आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर लेना, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों साथों साथ ये एक शॉर्ट सेलर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट करके डाउन साइड कैप्चर करने की। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप पुट ले लेना, क्योंकि दोस्तों आप डेली या 4 आवर टाइम फ्रेम को ब्रेकडाउन को आप पुट के कंपैरिजन को देखकर ट्रेड नहीं कर सकते। ये बहुत ही गलत होगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर साइडवे गया और फिर टारगेट डाउन साइड में हिट हुआ तो भी तुम्हारा पुट का प्रीमियम नेगेटिव रहेगा। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बाइंग सेलिंग का भी कोई भी हमारे यहाँ पे रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं यहाँ पर चार्ट की तरफ। और जो लोग पूछ रहे थे ये स्टॉक के बारे में कि और कितना गिर सकता है, उसका भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक ने एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक अपसाइड बाउंस ट्रिगर किया। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज और लास्ट हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन ट्रिगर हो चुकी है। स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें है यूजुअल दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल मिली। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, जो हमें फर्स्ट कंफर्म करता है कि यहाँ पर करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। इसका जो ट्रेंड था बाई साइड का वो करेक्शन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग है वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं, वही ऑसिलेशन MACD के देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन होता हुआ क्लियरली आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिलती है, जिसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 195 का फर्स्ट टारगेट है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर दोस्तों 182 का सेकंड टारगेट है फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू। और ये जो टारगेट है उसको हम कर देते हैं ब्लू में ताकि कन्फ्यूजन अवॉइड हो। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की के भी जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो हमें अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। वो है दोस्तों राइट शोल्डर का टॉप। अगर 232 के ऊपर, जिसके चांसेस बहुत रेयर है, अगर 232 के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और हाँ दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और नेगेटिव चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई हुई है। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण
नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग, अभी तक जो एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो लोग टारगेट पूछ रहे थे हिंदुस्तान कॉपर के, वो दोस्तों फ़िलहाल अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक बिलो 200 जाता हुआ क्लियरली दिखता है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।